दोस्तों, एक बार फिर से जया बच्चन का डबल स्टैंडर्ड सामने देखने को मिल गया है। कहानी जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने कई न्यूज़ चैनल पर देखा ही होगा कि जो इस वक्त की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें लेकर कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं, इन्होंने एक घटिया बयान दिया था। राष्ट्रपति को ये कहा था कि ये राष्ट्रपत्नी है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से काफ़ी शोर शराबा हुआ, बॉयकॉट करने की मांग की गई, माफ़ी मांगने की बात कही गई। अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी तो मांग ली, लेटर भी लिख लिया, लेकिन बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हुआ ऐसा कि सोनिया गांधी जो है, वो जब पहुंची लोकसभा, तो नारेबाजी होने लगी कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। तो सोनिया गांधी ने कहा कि माफ़ी मैं क्यों मांगूं, जिसने कहा था उसने माफ़ी मांग ली है, मामला यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बातें हो रही थी, शोर शराबा लोकसभा में चल रहा था, वो कंटिन्यू था। तो इसे लेकर बाद में थोड़ी और बहस हुई। स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से कुछ बात करने गई तो सोनिया गांधी ने कह दिया डोंट टॉक टू मी। इसके बाद दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। अब इसी चीज को लेकर जया बच्चन, जो कि बहुत दिनों से न्यूज से गायब हैं, इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर ईडी की कार्रवाई भी हो चुकी है। तो जया बच्चन ने कहा है कि एक सीनियर नेता हैं सोनिया गांधी, उन्हें लेकर इस तरह की घटिया बयानबाजी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये किस तरह की डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति है? इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। एक सीनियर नेता जो कि बीमार है, आप उनकी बीमारी नहीं समझ रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ तीखी बहस कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देश आखिर किस दिशा में जा रहा है? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो ये जया बच्चन ने कहा है, लेकिन जया बच्चन के अंदर इतना दम नहीं है कि वो ये बात तो बोल गए कि एक महिला का सम्मान होना चाहिए। एक बीमार औरत हैं सोनिया गांधी, फिर भी वहाँ पर खड़ी हैं सीनियर नेता होकर, तो एक महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन यही जया बच्चन, इस देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर जब राष्ट्रपत्नी जैसा घटिया बयान दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, तो इस पर जया बच्चन एक शब्द तक नहीं कहती हैं। क्यों कहेंगी? क्योंकि इन्हें तो भाई बीजेपी से प्रॉब्लम है, विपक्ष में रहना है तो कुछ तो कहना होगा समर्थन में। तो द्रौपदी मुर्मू इन्हें औरत नहीं लगती हैं, सोनिया गांधी इन्हें औरत लगती हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जब सोनिया गांधी इतनी ही बीमार हैं तो वो वहां पर राजनीति कर ही क्यों रही हैं? उन्हें आराम करना चाहिए। क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी है? एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन कांग्रेस परिवार को ये डर है कि अगर उन्होंने किसी सीनियर को वहां पर बैठाया तो इनकी राजगद्दी पूरी तरह से हिल जाएगी। इसलिए ये बीमार हैं, बुढ़ापे में हैं, लेकिन गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, सत्ता हाथों से जा चुकी है। तो ये जो जया बच्चन हैं, ये कई बार अपने अटपटे बयान के लिए जानी जाती हैं। मीडिया वालों को देखते ही इनके ऊपर भूत सवार हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाती हैं, तरह तरह के बयान देने लगती हैं, डांटने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, और जहाँ पर इनका मतलब नहीं होता है वहाँ पर भी ये बोलने लगती हैं। बेसिकली कहा जाए तो राजनीति में ये स्वरा भास्कर हैं, जहाँ पर इनसे राय नहीं मांगी जाती वहाँ पर भी ये देकर चली जाती हैं। तो जया बच्चन तो वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इनकी फैमिली कुछ नहीं कहती, लेकिन जब सुशांत मामले को लेकर, ड्रग्स वाले मामले की जांच होती है, तब इन्हें बॉलीवुड का जो डर था कि बॉलीवुड पे जांच क्यों हो रही है, तो रवि किशन के ऊपर इन्होंने कह दिया कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जया बच्चन इतने सारे पाप कहाँ जाकर धोने वाली हैं, ये तो इन्हें भी नहीं पता। शायद गंगा में नहाने के बाद भी इनके पाप ना धुल पाएँ। जिस तरह से ये राजनीति कर रही हैं, इनके पाप कहीं पर भी धुलने वाले नहीं हैं। अगर बोलना है तो सभी के बारे में बोलो। जब आप सोनिया गांधी के बारे में बोल सकती हो कि वो एक सीनियर नेता हैं, एक बीमार औरत हैं, एक औरत का सम्मान किया जाना चाहिए, तो द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक का उन्होंने सफ़र तय किया है, और उनके ऊपर जब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपत्नी जैसा घटिया बयान दिया जाता है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, जो कि वो बार बार इस तरह के घटिया बयान देते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़ुबान ही फिसल गई, तो इस पर जया बच्चन अपने मुंह पर गम लगाकर चुप हो जाती है।